हेलो बच्चों। यहां दिया गया है इन द फिगर अ पुली इज शोन विच इज फ्रिक्शनलेस एंड अ रिंग ऑफ मास एम। ये रिंग है, ये ब्लॉक है, ठीक है। स्लाइड्स ऑन द स्ट्रिंग विदाउट फ्रिक्शन। वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग इज अटैच टू द पॉइंट बी। ये पॉइंट बी है, एंगल थीटा बना हुआ है। Other end the block P of mass m is attached. The whole system is in vertical plane. If the system is released from rest, it is found that system remains at rest. Then find the value of theta. तो देखो बेटा, सबसे पहले अगर हम यहां से इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो इसके ऊपर में एक mg नीचे है और टेंशन T ऊपर है, मतलब T इज इक्वल्स टू हमारे पास हो गया स्मॉल mg। अगर हम इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो यहां कहीं पे हमारे पास टेंशन T आएगा और यहां कहीं पे भी टेंशन टी आएगा, क्योंकि यहां पे खाली बीड को बीच में हैंग किया गया है। ठीक, अच्छा ये वाला एंगल थीटा है, मान लेते हैं हम इस एंगल को अल्फा मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। तो हम लोगों को क्या दिख रहा है, ऊपर की तरफ में तुम्हारे पास आ रहा है 2t कॉस अल्फा इज इक्वल्स टू नीचे जो हम लोगों के पास फोर्स था दैट इज mg। अच्छा, t की जगह मैं mg लिख देता हूं, तो यहां से हम लोगों के पास आ गया 2mg कॉस ऑफ अल्फा इज इक्वल्स टू mg। तो इस mg से तो mg कैंसिल हो गया, तो यहां से आ रहा है cos अल्फा इज इक्वल्स टू 1/2। तो cos अल्फा अगर 1/2 है तो अल्फा की वैल्यू क्या हम लोगों को समझ में आ रही है कि इस अल्फा को हम लोग लिख सकते थे 60 डिग्री। तो अगर अल्फा हमारे पास 60 हो गया तो क्या थीटा की जगह अपन 30 डिग्री लिख सकते हैं। सो इक्विलिब्रियम पे जो एंगल बनेगा दैट इज 30 डिग्री, जो कि मैं फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है। सो इट्स फर्स्ट आंसर इज करेक्ट। क्लियर बेटा? ओके, ऑल द बेस्ट।